हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाए कोडर्स पे। ये हमारे जेटपैक कंपोज प्लेलिस्ट का 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजी कॉलम्स, वर्टिकल ग्रिड एंड स्टैगर्ड ग्रिड। एंड सेम जैसे कॉलम होता है वैसे ही रो के लिए भी लेजी रो, हॉरिजॉन्टल ग्रिड एंड स्टैगर्ड ग्रिड होता है। हमारे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी टाइम पे अपने को पूरा एक लिस्ट शो करना होता है। तो लिस्ट को शो करने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल शो करना है तो हम लेजी कॉलम या फिर लेजी रो का यूज कर सकते हैं। इससे पहले जब हम XML का यूज करते थे हमारी UI को क्रिएट करने के लिए, तो उस टाइम पे रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट था। हम रिसाइकलर व्यू को यूज करते थे हमारे लिस्ट को एफिशिएंटली शो करने के लिए। हम एक क्लास क्रिएट करते थे, उसको एक्सटेंड करते थे रिसाइकलर व्यू के साथ में। एक अडेप्टर क्लास अपने को सेपरेटली बनाना पड़ता था। उसमें 3 ओवरराइडन फंक्शन होते थे, और भी होते थे बट 3 मैंडेटरी थे जो अपने को ओवरराइड करने ही पड़ते थे। एंड उनमें जो भी कोड लिखना पड़ता था, पहले तो एक हम आइटम डिजाइन करते थे, ठीक है, कि लिस्ट में जो डेटा शो करेंगे वो हम किस लेआउट पे शो करेंगे, किस UI के कंपोनेंट में शो करेंगे, तो वो डिजाइन करते थे। फिर उसको अडेप्टर के साथ अटैच करते थे। फिर उस अडेप्टर को हम हमारे मेन कोड से, एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट से डेटा पास करते थे। तो जेटपैक कंपोज के प्रोजेक्ट्स में सेम काम करके देते हैं लेजी कॉलम या फिर लेजी रो, बट यहाँ पे अपने को एक सेपरेट क्लास क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ये हमारे एक सिंपल कंपोजेबल फंक्शन है जहाँ पे हम डायरेक्टली इनका यूज करते हैं। और आइटम तो एक अपने को डिफाइन क्रिएट करना ही पड़ेगा जेटपैक कंपोज की हेल्प से। मतलब एक कंपोजेबल फंक्शन हम बनाएंगे हमारे लिस्ट का जो आइटम होगा, ठीक है, जहाँ पे हम एक डेटा को शो करेंगे। बट उसको बाइंड करने के लिए, उसको शो करने के लिए अपने को एक क्लास क्रिएट नहीं करना होगा, और जो भी अडेप्टर का कोड होता था, ठीक है, रिसाइकलर व्यू में, वो सब लिखना नहीं पड़ेगा। एकदम सिंपली 4-5 लाइन में ही हमारा जो लिस्ट है उसको हम शो कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी लिस्ट को शो करने के लिए हम लेजी कॉलम या फिर लेजी रो का यूज करते हैं तो वो एकदम ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। जब हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो उस टाइम पे हम उनको और ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं हमारे लेजी कॉलम या फिर लेजी रो को। बट आज की वीडियो में बस हम बेसिकली देखेंगे कि हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे से ये अलग अलग हैं। तो सिंपली हम बस देखेंगे। एंड हो सकता है कि जब पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाए तो हो सकता है कि मैं लास्ट में ऑप्टिमाइज्ड वे में हम कैसे लेजी कॉलम, लेजी रो, इन सब को यूज करते हैं, वो सब भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी। एंड हमारी इस प्लेलिस्ट में हम सारा कोड यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लिख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 618 लाइन्स टोटल हो चुके हैं। एंड ये हमारा लास्ट कंपोजेबल फंक्शन था, कंपोजेबल चिप्स, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पे हम एक नया कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम हमारे लेजी कॉलम और लेजी रोज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं COMP एंड इसको मैं नाम दे दूंगा कंपोजेबल लेजी कॉलम, ठीक है, कंपोजेबल लेजी, ठीक है, या फिर इसको हम सिंपली लेजी रखते हैं अभी के लिए। तो ये मैंने एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे कंपोजेबल फंक्शंस हैं इनको अभी मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूँ। बट जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऐसा हम नहीं करते हैं, हम सेपरेट यहाँ पे फोल्डर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो होम स्क्रीन का है तो उसके अंदर हम पहले कंपोनेंट्स का एक पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को रखते हैं। उसके बाद एक स्क्रीन का एक अलग से कंपोजेबल फंक्शन होता है जहाँ पे हम उन कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं जैसा भी हमारा UI होता है। तो ये जो हमारे कंपोजेबल फंक्शन है इनको आप एक सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली उनको कॉल करने के लिए कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक दूसरा फाइल में क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं इस कंपोजेबल फंक्शन को रखता हूँ। एंड अगर सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जो भी कंपोजेबल फंक्शन का नेम होगा, मान लो कंपोजेबल लेजी, तो वो सिंपली कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे बस जस्ट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं अब सिंपली राइट करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेजी कॉलम के बारे में। लेजी कॉलम, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो इस पे हम करते हैं कंट्रोल क्लिक एंड देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं इस पे हम। तो पहला तो है अपना मॉडिफायर एंड उसके बाद यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट पैडिंग। तो इसके अंदर जो भी हम कंटेंट रखेंगे उनको अगर कुछ पैडिंग प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स लेआउट, तो जो बाय डिफॉल्ट में तो होगा, जैसे मान लो हमने कोई लिस्ट पास किया, ठीक है, हम एक आइटम्स फंक्शन का यूज करेंगे, उसमें अगर कोई लिस्ट पास किया उसको अगर रिवर्स वे में शो करना है तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो अपना लेजी कॉलम है तो अल्टीमेटली ये एक कॉलम है, और जैसे हमने कॉलम में देखा था कि हमारे जो भी चाइल्ड होंगे, ठीक है, कॉलम के अंदर में, उसको हम वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अलाइनमेंट की बात आती है तो हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है फ्लिंग बिहेवियर। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं हमारे लिस्ट में तो जो स्क्रॉलिंग है उसको कस्टमाइजेबल बनाने के लिए हम फ्लिंग बिहेवियर का यूज करते हैं। एंड इसके बाद है यूजर्स
स्क्रॉल इनेबल्ड, तो ये इनिशियली यहाँ पे ट्रू है। इसको अगर फॉल्स कर देते हैं हम तो हम स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे हमारे लिस्ट में। एंड उसके बाद है कंटेंट। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फंक्शन होता है आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, ठीक है, आइटम्स के। एंड यहाँ पे आइटम्स इंडेक्स्ड। सो आइटम्स और आइटम्स इंडेक्स्ड में नाम से ही डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर हम आइटम्स का यूज करते हैं तो हमारे लिस्ट के अंदर में जो भी आइटम्स होंगे उनका जो इंडेक्स होगा वो अपने को एक्सेसिबल नहीं होगा। बट अगर हम यूज करते हैं आइटम्स इंडेक्स्ड का तो जो भी आइटम्स होंगे उनके हम इंडेक्स को भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम आइटम्स लिस्ट और या फिर आइटम एरे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आइटम लिस्ट का। एंड यहाँ पे अपने को एक लिस्ट प्रोवाइड करना होता है जो भी हम हमारे इस लेजी कॉलम में शो करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर इसमें कंट्रोल क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आइटम कंटेंट, ठीक है। ये अपना एक लैम्डा फंक्शन है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब ये जो लैम्डा है यहाँ पे हम एक आइटम पास कर सकते हैं। आइटम मतलब एक कंपोजिबल फंक्शन जो हमारे डेटा को शो करेगा, ठीक है, हमारे लिस्ट में। एंड यहाँ पे जो भी डेटा शो करना है वो हम इस आइटम्स वाले फंक्शन में पास करते हैं। तो एक हम लिस्ट क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एंड इसको मैं बोल देता हूँ क्रिकेट प्लेयर्स। तो अब यहाँ पे हम जो लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं तो वो क्रिकेट प्लेयर्स के लिए होगा, ठीक है, जहाँ पे हम एक कलर रखेंगे और क्रिकेट प्लेयर का नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ क्रिकेटर। अब यहाँ पे मैं एक नेम प्रोवाइड करूँगा, मतलब इसका हमको नेम प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। ये इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। एंड दूसरा होगा कलर, ठीक है, जिसका टाइप होगा ये कलर, ठीक है। अब ये जो अपना क्रिकेटर है तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली कॉल करते हैं इसको क्रिकेटर। अब यहाँ पे नाम पहले प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पे एक नाम मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, विराट। एंड यहाँ पे हम कलर दे देते हैं कलर डॉट ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा के इसको हम करते हैं कंट्रोल D, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कुछ क्रिकेटर्स का नेम मैं ऐड कर लेता हूँ और डिफरेंट कलर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्रिकेट प्लेयर्स के नेम एंड उनके करस्पॉन्डिंग मैंने एक कलर ऐड कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है। तो जो हमारा लिस्ट है उस पर मैं स्क्रॉल कर पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में इसको डुप्लीकेट कर लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे जो क्रिकेट प्लेयर्स अपना लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिस्ट बोल देता हूँ। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और ये जो आइटम्स है इसमें हम कर देते हैं पास। तो अब ये जो अपना लैम्डा है इसके अंदर में हमने जो लिस्ट में रखा था क्रिकेटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने को एक क्रिकेटर मिल चुका है, ठीक है, जो कि अपना ये डेटा क्लास है। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इट करता हूँ इसको, ठीक है। एंड इसके बाद हम एक्सेस करेंगे नेम पहले, तो इट डॉट नेम। एंड इसके बाद था कलर, तो इट डॉट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। एंड अब एक काम करते हैं, इस आइटम को, ठीक है, नेम और कलर को शो करने के लिए हम एक कंपोजिबल फंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी मैं यहाँ से बंद करता हूँ और इन सबको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे में हम एक कंपोजिबल फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे देता हूँ क्रिकेटर्स आइटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अपना क्रिकेटर्स आइटम है ये हमारे क्रिकेटर्स के नेम को शो करेगा, ठीक है। तो हमने जो एक सरफेस डिजाइन किया था जहाँ पे हम सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट शो कर रहे थे, ठीक है, तो उसको मैं सर्च करता हूँ। तो ग्लोबली सर्च नहीं करना है, मेरे को इस फाइल में सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल F। अब इसके अंदर में हम कुछ भी एंटर करते हैं, तो जैसे मान लो मैं एंटर करता हूँ सरफेस, ठीक है। तो 4 सरफेस वर्ड हैं, ठीक है, इस फाइल में। एंड आई थिंक ये वाला अपना डिज़ाइन था, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने कंट्रोल क्लिक कर दिया। तो अब एक काम करता हूँ, ये जो पूरा सरफेस है, ठीक है, इसको यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब हम चलते हैं नीचे और ये जो अपना क्रिकेटर्स आइटम है यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब इसको एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक प्रीव्यू लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं शो बैकग्राउंड, इसको कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, और इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक बॉक्स का यूज किया था हमारे टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इस बॉक्स को अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, हम इसको सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं। तो बॉक्स को यहाँ से हम करते हैं रिमूव। तो अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि मैंने बॉक्स को रिमूव कर दिया है तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है। इसको हमने हाइट दिया था, हाइट में रिमूव कर देता हूँ
और फिल मैक्स विड्थ हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टेक्स्ट है इसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं चारों तरफ से थोड़ा सा ये लाइक पैडिंग नहीं है इनमें। ठीक है, तो पैडिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग और इसको मैं 10 dp का पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये जो क्रिकेटर्स आइटम है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये जो अपना टेक्स्ट है यहाँ पे तो हम सिंपली जो क्रिकेटर का नेम होगा वो शो करेंगे। ठीक है, और ये जो कलरिंग वगैरह है तो इसको भी थोड़ा सा अब हमने को कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये जो क्रिकेटर्स आइटम है, ठीक है, यहाँ पे अपने को नेम प्रोवाइड करना है और कलर प्रोवाइड करना है। हम यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पास करना चाहते हैं, हार्ड कोड तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। ठीक है, और हम पास कहाँ से करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, क्रिकेटर्स प्लेयर लिस्ट, तो ये हम पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लाइक जो भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं डिजाइन तो आप खुद से कर लें। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, अदरवाइज लिखते हुए जब रेंडर होता है तो काफ़ी स्लो हो जाता है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि बस एक सिंपल सा आइकन इस टेक्स्ट के पहले शो हो। ठीक है, तो वो अब हम चाहते हैं साइड बाय साइड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं एक रोज कंपोजिबल फंक्शन का यूज करूँगा। इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आइकन वाले कंपोजिबल फंक्शन का। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम एक इसको आइकन्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हम डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे पर्सन ये वाला है। ठीक है, और ये जो अपना कंटेंट डिस्क्रिप्शन है ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको पर्सन बोल देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये जो अपना टिंट है तो एक काम करते हैं हम। ओके, तो इसको एक बैकग्राउंड भी हम पहले प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, सो ये जो टिंट है इसको प्रोवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे इस आइकन को यहाँ पे मॉडिफायर प्रोवाइड करता हूँ। पहले यहाँ पे हम एक साइज प्रोवाइड करते हैं, साइज मान लो इसको हम बोल देते हैं 45 dp। ठीक है, साइज के बाद साथ ही साथ यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर शो करेंगे एंड बैकग्राउंड कलर में अभी के लिए इसको मैं रेड रख देता हूँ, बट ये वही कलर होगा जो हम इसको पास करेंगे। ठीक है, एंड टिंट में इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कलर डॉट वाइट। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये रेंडर होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा आइकन है और ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं, हम इसको साइड बाय साइड चाहते हैं। ठीक है, और अच्छे से अपने को देखने को मिले ये हम चाहते हैं। तो आप ट्राई कर रहे हैं, इसको खुद से आप डिजाइन करो। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है सारे एट्रीब्यूट्स जो भी रोज वाले में रोज कंपोजिबल फंक्शन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो अपना आइकन है और ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे जो लाइक अब ये ऊपर देखने को मिल रहा है आइकन है ना, और टेक्स्ट तो चलो ठीक है अपने जगह में लग रहा है, मतलब बीच में लग रहा है, इसको भी मैं बीच में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर एक बेसिक अप्रोच आता है तो इसको हम ऊपर से पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, आइकन को, बट ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, हम इसको एक रो कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में रखें तो यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। तो अब देखो हम चाहते क्या है इसको अल्टीमेटली, अब वर्टिकली चाह रहे हैं, हम कुछ वर्टिकली काम करना चाह रहे हैं हमारे रोज के अंदर में। तो यूज क्या करेंगे हम, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटर वर्टिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रोज कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में जो भी चाइल्ड है अभी के लिए आइकन और टेक्स्ट वो यहाँ पे वर्टिकली सेंटर हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो अपना आइकन है इसको यहाँ पे मैं क्लिप करता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड देने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिप करता हूँ और क्लिप में यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ शेप प्रोवाइड करना है, तो राउंडेड कॉर्नर शेप, और इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 20 dp। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप बताओ कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मॉडिफायर्स को हम ऐसे रैंडमली नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बस लाइक सिंपली जो भी अपना क्लिपिंग का काम है, ठीक है, मतलब इसको एक साइज प्रोवाइड करना है तो वो सब काम पहले प्रोवाइड करना है। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब कलरिंग का काम वो बाद में करना है। ठीक है, तो क्लिप हम पहले करेंगे एंड उसके बाद इसको हम प्रोवाइड करेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे अब क्लिप्ड मतलब राउंडेड कॉर्नर शेप दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा 30 कर देता हूँ। ठीक है, या फिर 25 कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा अपना ये क्रिकेटर्स आइटम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मान लो हम ये चाहते हैं कि इसको इनिशियली हम कुछ पैडिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो अपना आइकन है इसके मॉडिफायर में हम इसको कुछ पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट वाला,
या फिर हमने एक और कंपोजिबल फंक्शन देखा था स्पेसर, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड मॉडिफायर डॉट, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 20 dp, या फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ 15 dp, ठीक है। तो 20 dp ही यहाँ पे ठीक था। अब मान लो ये जो अपना टेक्स्ट है और आइकन है, इसके बीच में भी अगर मान लो अपने को स्पेसर प्रोवाइड करना है, ठीक है, कुछ विड्थ प्रोवाइड करना है, तो वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसको मैं रख देता हूँ 15 dp, ठीक है। सो अब ऐसा कुछ अपना क्रिकेटर्स आइटम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने शो सिस्टम यूआई यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे जो एक स्क्रीन टाइप का देखने को मिल रहा था पहले, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप शो सिस्टम यूआई को ट्रू करोगे तो देखने को मिलेगा वो चीज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो अपना टेक्स्ट है, इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 40 dp। तो कुछ ऐसा हमारे क्रिकेटर्स आइटम को हम रखते हैं, ठीक है। बट अब इस कंपोजिबल फंक्शन को, ये जो अपना आइटम है, इसको अब अपने को मॉडिफाई करना है, ठीक है, मतलब इसको हम कस्टमाइज्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इसका यूज करेंगे अभी हम हमारे आइटम्स फंक्शन के अंदर में, तो उस टाइम पे हम इसको अलग से नेम और कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ नेम, ठीक है। एंड इसका जो टाइप होगा वो यहाँ पे होगा, तो अब इसको यहाँ पे मैं नेम प्रोवाइड करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और नेम इसको मान लो मैंने प्रोवाइड कर दिया विराट, एक इनिशियल नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर में भी इसका जो टाइप होगा वो होगा कलर, और इसको इनिशियल हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब ये जो हमारा सरफेस है, तो जो भी हमने अभी कलर वगैरह प्रोवाइड किया है, तो जैसे अपना स्पोर्ट कलर था, ठीक है, जो अपना एलिवेशन था, ठीक है, शैडो वाला, उसका कलर है ये, तो ये भी हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कलर से, जो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये सरफेस का कलर, तो इसको हम वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है, सरफेस का कलर हम वाइट ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है, तो बॉर्डर का कलर भी यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कलर, ठीक है। एंड अब आते हैं नीचे, तो आइकन में यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड को बस हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड इसको मैं बोल देता हूँ कलर, जो हम प्रोवाइड करेंगे। टिंट यहाँ पे वाइट ही रहेगा, ये जो टेक्स्ट का कलर है ये तो यहाँ पे वाइट ही रहेगा, बट ये जो कलर है शैडो कलर, ये यहाँ पे ये वाला कलर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ हमारा क्रिकेटर्स आइटम अपने को देखने को मिल रहा है। अब इसको हम करते हैं क्लोज, और ये जो अपना क्रिकेटर्स आइटम है, हम इसको अब यूज करेंगे हमारे इस लेजी कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अब कॉल करता हूँ हमारा जो क्रिकेटर्स आइटम था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी पैरामीटर ये नहीं मांग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स भले रखे हैं, बट उनको कुछ हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, नेम एंड कलर, और ये तो मॉडिफायर पहले से ही रहता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो अपना आइटम है, यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ नेम, और नेम हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, ये जो हमने लिस्ट पास किया है उससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कलर, ये वाला कलर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, और ये जो लेजी है इस यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ, एंड यहाँ पे शो सिस्टम यूआई इसको भी कर देते हैं ट्रू, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट था क्रिकेटर्स प्लेयर्स, इसको हमने पास किया है, ठीक है, इस आइटम फंक्शन के अंदर में, एंड यहाँ पे अपने को ये लिस्ट देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको इनिशियली कुछ पैडिंग वगैरह प्रोवाइड करके रखा है हमारे सरफेस को, तो मान लो अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारी मर्जी है, ठीक है, आपको मैं दो तरीके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने जब पैडिंग को रिमूव कर दिया, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे खुद से, मतलब जो हमारा आइटम है, ठीक है, जो हम लिस्ट में शो कर रहे हैं, वहीं पे हम कुछ यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो 16 थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसको मान लो मैं 6 dp करता हूँ। तो अब ये जो स्पेसिंग है हम देख सकते हैं कम हो गया है, ठीक है। बट अगर मान लो आप इसको लेजी कॉलम से ही हैंडल करना चाहते हो, तो हमने देखा था कंटेंट पैडिंग आई थिंक है, ठीक है, लेजी कॉलम में, तो इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। और एक मिनट, ये अब स्लो हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा भी क्लोज करता हूँ। और ये जो कंटेंट पैडिंग है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड कंटेंट वैल्यू, सॉरी पैडिंग वैल्यूज, यहाँ पे इनिशियली बाय डिफॉल्ट में 0 dp दिया गया है, ठीक है, बट यहाँ पे हम मान लो प्रोवाइड कर देते हैं 5 dp, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे एक पैडिंग देखने को मिलेगा,
तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपना कंटेंट पैडिंग है, ये यहाँ पे पैडिंग ऐड कर रहा है 5 dp का, टॉप से, स्टार्ट से, ठीक है, बॉटम से और एंड से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप स्पेस देख पा रहे हैं ये इस कंटेंट पैडिंग से आया है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो अपने को ये जो आइटम है इनके बीच में अपने को अगर मान लो पैडिंग प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास है वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। नाउ अरेंजमेंट डॉट यहाँ पे है स्पेस्ड बाय, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मान लो इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 5 dp। तो अब इसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो स्मॉल सा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, आइटम्स के बीच में, तो ये 5 dp का स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसे हम इसको कुछ अरेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे रिवर्स लेआउट वाला एक था, तो इसको मान लो अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, एंड वो चीज़ ये है कि ये जो अपना टेक्स्ट है इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया है इस नेम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेम वगैरह आएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इनिशियली हमारे लिस्ट में विराट था, बट ये एंड में दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लेजी कॉलम को ये जो रिवर्स लेआउट था उसको हमने यहाँ पे ट्रू किया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा लिस्ट है ये बाय डिफॉल्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब ये रिवर्स लेआउट अपना फॉल्स है, ट्रू करेंगे तो ये जो अपना लिस्ट है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो एक कंपोजेबल फंक्शन है लेजी कॉलम वाला, इसको मैंने यहाँ पे रन कर लिया था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लिस्ट हम पास कर रहे हैं हमारे इस लेजी कॉलम को, उन लिस्ट में हम यहाँ पे इनको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लेजी कॉलम के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं लेजी रो के बारे में। तो यहाँ पे बस कॉलम हटा के मैं टाइप करता हूँ लेजी रो। सो अब यहाँ पे क्योंकि ये रो है तो वर्टिकल अरेंजमेंट तो होगा नहीं, वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, ठीक है। और अरेंजमेंट में होगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको हम स्पेस बाय 5 dp रखते हैं और पैडिंग वैल्यूज यहाँ पे हम 10 dp ही रखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो कंपोजेबल है तो इसको हम रेंडर करके देखते हैं ये कैसे दिखेगा। तो ये जो भी हमारे लिस्ट थे वो अभी वर्टिकल वे में दिख रहा था, मतलब कॉलम के अंदर था, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टली अपने को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे इस लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा लिस्ट था अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अपने को देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम इसको रन भी कर लेते हैं हमारे इस कंपोजेबल फंक्शन को। सो हमारा कंपोजेबल फंक्शन रन हो गया है। यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ हॉरिजॉन्टली तो हम देख सकते हैं हमारे लिस्ट में हम ऐसे स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक से लेजी कॉलम और लेजी रो। एंड अब इसके बाद आते हैं हमारे ग्रिड्स। तो ग्रिड के लिए भी हम सिंपली यहाँ पे पहले अगर हम देखना चाहते हैं वर्टिकल वाला, सो लेजी वर्टिकल ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स लेआउट, तो इसका ऑप्शन एक मिनट ये होना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो जैसे नेम से पता चल रहा है ग्रिड, इसका मतलब ये है कि जैसा मैट्रिक्स होता है, हम अगर उस टाइप में हमारे जो आइटम्स हैं उनको हम शो करना चाहते हैं तो उसके उस टाइम पे हम लेजी वर्टिकल ग्रिड या फिर लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एक पैरामीटर प्रोवाइड करना होगा एंड वो होगा अपना ग्रिड सेल। तो इसमें मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ एंड ये अपना नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रिड सेल्स, एंड ये अपना इंटरफेस है। इसके अंदर में यहाँ पे 3 टाइप हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। पहला है अपना फिक्स्ड। अब यहाँ पे फिक्स्ड में अगर मान लो लाइक अपने आप को एक काउंट प्रोवाइड करना होगा कि हम कितने कॉलम्स रखने चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कंटेंट पैडिंग मतलब ये बाहर जो भी पैडिंग होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड अरेंजमेंट और उसके बाद रिवर्स लेआउट, तो ये भी हम रख सकते हैं। तो इसको अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं अपना लेजी वर्टिकल ग्रिड। और ये जो अपना अगर कॉलम है इसको मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 कॉलम्स दिखेंगे अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 कॉलम यहाँ पे बन के आ रहा है। तो आप इनको एक बार रन करके देखना। आप यहाँ पे ये जो अपना लिस्ट है इसमें आप स्क्रॉल कर पाओगे, ठीक है, वर्टिकली। तो आप एक बार रन करके देखना इसको। अब ये जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड के बाद में है हमारा फिक्स्ड साइज। तो यहाँ पे हम एक साइज प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे इस लेजी वर्टिकल ग्रिड के लिए। तो यहाँ पे अपने को डीपी में साइज प्रोवाइड करना होगा। मान लो इसको मैं 100 dp प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो भी स्क्रीन साइज है वहाँ पे सबसे पहले ये जो अपना लेजी वर्टिकल ग्रिड है उसने 100 dp का स्पेस लिया एंड उसने चेक किया कि ठीक है मैं कितने आइटम्स को मतलब कितने कॉलम यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम कर सकता था इस स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, अपना ये लेजी वर्टिकल ग्रिड, तो यहाँ पे 3 कॉलम अपने को देखने को मिल रहा है 100 dp के स्पेस में। ठीक है, एंड इसके बाद है अडेप्टिव। तो जैसे नेम से पता चल रहा है अडेप्टिव, तो यहाँ पे अगेन अपने को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, बट अवेलेबल जो भी स्क्रीन साइज होगा उसके हिसाब से ये जो अपना लेजी वर्टिकल ग्रिड है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा स्पेस ले लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक मिनिमम साइज अपने को प्रोवाइड करना ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे 100 dp प्रोवाइड किया है, बट उसके बाद भी अगर जो भी अवेलेबल यहाँ पे विड्थ होगा, साइज होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो लेजी वर्टिकल ग्रिड है वो स्पेस ले लेगा। ठीक है, सो ये था अपना लेजी वर्टिकल ग्रिड। एंड अब इसके बाद है सेम लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड। तो अब यहाँ पे अपने को जो नंबर ऑफ रोज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोज करके एक पैरामीटर होगा एंड इसके बाद यहाँ पे अपने को ग्रिड सेल्स प्रोवाइड करने होंगे। तो अगेन यहाँ पे अपने को 3 टाइप्स मिलेंगे जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फिक्स्ड, एक फिक्स्ड साइज, और इससे पहले जो अडेप्टिव था वो वाला। ठीक है, तो अगर हम फिक्स्ड वाले का यूज करें एंड यहाँ पे अगर मैं 2 प्रोवाइड करता हूँ इसको, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा लिस्ट है ये अपने को 2 रो में देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके बाद हम यूज करते हैं फिक्स्ड साइज का, ठीक है, और इसको अगर मैं मान लो दे देता हूँ 100.dp, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड साइज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है वो ऐसा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हम वर्टिकली इसको स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अडेप्टिव प्रोवाइड करते हैं तो स्क्रीन में जितने भी स्पेसेस होंगे उसके हिसाब से ये जो अपना लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो आप इन सबको एक एक बार रन करके देखना। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं स्टैगर्ड ग्रिड के बारे में। तो लेजी स्टैगर्ड वर्टिकल स्टैगर्ड ग्रिड, ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ कॉलम्स क्योंकि ये वर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ग्रिड सेल्स प्रोवाइड नहीं करने हैं, यहाँ पे हम स्टैगर्ड ग्रिड सेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड अगेन इसके अंदर अपने को 3 मेथड्स मिलेंगे, मतलब मेथड नहीं 3 टाइप मिलेंगे, ठीक है, जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो मान लो इसको मैं अभी रख देता हूँ फिक्स्ड एंड यहाँ पे इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इससे पहले जब हमने नॉर्मल सा ग्रिड यूज किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों को कुछ एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा था हमारे आइटम्स के बीच में। बट जब हम स्टैगर्ड ग्रिड का यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस अपने को देखने को नहीं मिलता है, हमारा जो आइटम होता है वो एम्प्टी स्पेस को कवर कर लेता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे आइटम्स हैं तो इनको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमने प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट वर्टिकली यहाँ पे हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ भी स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्टिकली भी कुछ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं काउंट को 3 से 2 करता हूँ एंड ये जो हमारा लिस्ट था यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट वगैरह एंटर करता हूँ एंड साथ ही यहाँ पे ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें वर्टिकल आइटम स्पेसिंग करके पैरामीटर है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ 10 dp एंड ये जो अरेंजमेंट था इसको भी मैं 10 dp बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं हमारे इस स्टैगर्ड ग्रिड में, ठीक है, जो भी स्पेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे वर्टिकल आइटम स्पेसिंग और अरेंजमेंट वगैरह रखा है तो अपने को देखने को मिल रहा है। एंड हमारे आइटम्स जो भी फ्री स्पेस होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे ये कवर कर ले रहा है। बट अगर हम सिंपल एक ग्रिड यूज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है, कुछ एम्प्टी स्पेस भी अपने को देखने को मिलता है। तो आप अपने यूज केस के हिसाब से किसी भी कंपोजेबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं लिस्ट को शो करने के लिए। एंड इसके बाद आता है लेजी हॉरिजॉन्टल स्टैगर्ड ग्रिड, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहाँ पे अपने को नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करने होंगे एंड यहाँ पर भी ये जो 3 वेज हैं, ठीक है, फिक्स्ड साइज और अडेप्टिव, उसके बारे में भी हमने बात किया। ठीक है, तो इनको आप एक एक करके यूज करना और रन करके देखना। तो ये थे हमारे कुछ कंपोजेबल फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम हमारे लिस्ट को शो कर सकते हैं जेटपैक कंपोज के प्रोजेक्ट में। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज जो भी इस वीडियो में हमने देखा आपको समझ में आया होगा।
सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।